संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर संकर्ण धातु संकुलों के चुंबकीय तथा ज्यामितीय व्याख्या। इस सिद्धांत संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर संकर्ण धातु संकुलों की ज्यामितीय तथा चुंबकीय व्याख्या आसानी से की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और ज्यामिति के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास में पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4(1 FeCN6(1। संयोजकता बल सिद्धांत के अनुसार इस संकुल के बनने को इस प्रकार से समझा सकते हैं हम। जैसे हम देखते हैं कि इसमें आयरन है, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो आउटर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 3d6 4s2 है, 3d6 4s2 और 4p0 है। तो यहाँ पर फेरस का उदासीन में लेते हैं और फेरस 2 है वो 3d6 है, यानी 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। तो यहाँ पर फेरस आयन के संबंध में साइनाइड लिगेंड आता है और यहाँ हम जानते हैं कि साइनाइड लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण से जो इलेक्ट्रॉन हो पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी और पेयरिंग स्टार्ट होने के कारण से इसके जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन जो T2G और EG ऑर्बिटल कक्षक हैं तो EG खाली रह जाएंगे। T2 जो ऑर्बिटल 3 कक्षक हैं उनके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ साइनाइड आयनों के संपर्क में फेरस 2 आयन का इलेक्ट्रॉन विन्यास, तो 3D के 3 कक्षक भरे हुए हैं, फ्लोर 2 खाली हैं, एक S का खाली है, 3 P के। इस प्रकार D2sp3 हाइब्रिडेशन बनता है इसके अंदर। और यहाँ पर देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन विन्यास संकुल में साइनाइड से 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और ये D2sp3 हाइब्रिडेशन होता है। फेरो साइनाइड संकुल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बने हुए अस्फेरिक संकुल की आकृति जो नीचे डायग्राम में दिखाई गई है, प्रदर्शित किया गया है। चूँकि इस संकुल में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अतः इसका प्रतिचुंबकीय व्यवहार होना चाहिए और हम जब प्रयोग से सिद्ध होता है तो ये प्रतिचुंबकीय होता है। तो इससे सिद्ध होता है कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो है वो प्रतिचुंबकीय है। अब पोटेशियम फेरिसाइनाइड लेते हैं K3FeCN6, जिसमें आयरन +3 ऑक्सीजन अवस्था में होता है। इसके D5 विन्यास में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसका चुंबकीय व्यवहार हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि इसके अंदर वास्तव में ही ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दर्शाता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दर्शाता है तो इसके अंदर इसका अनुचुंबकीय व्यवहार है। पोटेशियम हेक्साफ्लोरोफेरेट ये एक उच्च चक्रण संकुल का उदाहरण है जिसमें आयरन +3 ऑक्सीजन अवस्था है, इसमें देख रहे हैं हम। लेकिन इसमें हाई स्पिन होने के कारण से इसमें पेयरिंग स्टार्ट नहीं हो पाती है, तो यहाँ भी +3 ऑक्सीजन अवस्था होती है तो D5 रह जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो 3d5 4s2 थे तो 2 इलेक्ट्रॉन S में से निकल जाते हैं, एक D में से निकल जाता है। तो इनका जो फेरस 3+ आयन ऑक्सीजन अवस्था है उसमें इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 3d5 4s0 4p0 4d, जो हम जैसे कि हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर 5 3D कक्षक हैं, उनमें एक इलेक्ट्रॉन रहता है। इस कारण से इसके 4s 4p और 4d, यानी एक S कक्षक, 3p कक्षक और 2d कक्षक इसमें हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि साइन जो फ्लोराइड है वो 6 जुड़े हुए इसके अंदर। तो इस कारण से इसमें जो हाइब्रिडेशन होगा वो होगा sp3 टाइप का, यानी हाई स्पिन ऑर्बिटल बनेगा। और इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को जब देखते हैं तो इसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन में हाई चुंबकीय होता है, यानी चुंबकीय आघूर्ण उच्च होता है और उच्च इलेक्ट्रॉन इसका प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं हेक्साएमिन कोबाल्ट सेकेंड क्लोराइड, हेक्साएमिन कोबाल्ट सेकेंड क्लोराइड्स। तो संकुल में कोबाल्ट आयन है, +2 ऑक्सीजन अवस्था में है, तो कोबाल्ट आयन होता है 27 नंबर होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास देखते हैं तो देखते हैं हम 3d7 4s2 होता है। तो यहाँ +2 ऑक्सीजन अवस्था में है तो जो S के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन 3d7 रह जाता है। तो इस प्रकार ये 4s खाली है, 4p खाली है और 4d खाली है। और यहाँ पर अमोनिया लिगेंड्स है, तो यह पेयरिंग होगी नहीं, पेयरिंग होती है तो एक अक्सर ही मिल पाता हमारे को। इस कारण इसके अंदर 2 पोजीशन बन सकती हैं, या तो एक इलेक्ट्रॉन लास्ट में चला जाए 4d कक्षक में तो D2sp3 संकरण होगा, या फिर इसमें अगर इलेक्ट्रॉन रह जाता है तो वहाँ पर sp3d2, तो उस कंडीशन में यहाँ पर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो D2sp3 संकरण के कारण इस संकुल की आकृति ये होती है, अष्टफलक होती है। चूँकि अणु में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो इसका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के रूप में अनुचुंबकीय गुण पाया जाता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के नाभिक से अत्यधिक दूर होने के कारण यह इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग देता है, इसका अच्छा ही व्यवहार होता है। फिर एक एग्जाम्पल है आपके पास में
हम देखते हैं टेट्रा एमीन निकल सेकेंड सल्फेट्स। इस संकुल में निकल प्लस 4 ऑक्सीजन अवस्था में है। निकल का जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वही रहता है जैसे 3d8 4s2 4p0। तो निकल प्लस 2 के अंदर 3d8 हो जाता है, 4s0 और 4p हो जाता है। तो यहाँ पर अब जब हम देखते हैं तो निकल NH4/4 2+ संकुल होता है, तो sp3 हाइब्रिडेशन इसमें बनता है। इस कारण से ये चतुष्फलकीय होगा। sp3 के कारण इसकी आकर चतुष्फलकीय होगी। 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों का अनुरूप अनुचुंबकीय विभव प्रदर्शित करता है। प्रायोगिक मान से अब हम उनको देखते हैं। धन्यवाद।